देखिए जी, जुर्म जो भी हो वो किसी न किसी अंजाम तक लाज़मी पहुंचता है, और जैसे कि हमारे प्रोग्राम का नाम ही है कि जुर्म अंजाम, तो इसका प्रोसेस है। प्रोसेस के ऊपर हम बात कर सकते हैं कि इसका लीगल प्रोसेस कैसे होता है, कि रिकवर अमाउंट की, अगर जो रिकवर सामान है वो किस तरह जो एक्चुअल जो लूटे गए हैं उन तक पहुँचे। तो इसमें पाकिस्तान पिनल कोड के मुतलका सेक्शन के तहत एफआईआर दर्ज होती है, और इसका प्रोसेस होता है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में, जो 1898 से हमारे इस खित्ते में लागू है, और वो अभी भी उसी तरह चल रहा है, और उसमें गाए बगाए हमारी गवर्नमेंट्स उसमें तरमीम करती रहती है। ये फेडरल लॉ है। तो इसके सेक्शन 155 से 173 तक ये तमाम प्रोसीजर लिखा हुआ है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1898 में। उसके तहत ये है कि जब एक एफआईआर दर्ज होती है तो पुलिस फिर उसको इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले कर देती है। अब इन्वेस्टिगेशन विंग जो उनसे है वो जब मुलज़म पकड़े गए या मारे गए या रूपोश हो गए, लापता हो गए, या वो इश्तिहारी हो गए जिसे हम उर्फ़े आम में कहते हैं, तो जब भी वो पकड़े जाते हैं वो फिर जो इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस होता है, वो जो चीज़ उससे रिकवर होती है, या जहाँ पर उन्होंने वो सोना है, गोल्ड है, जो अशिया है, मोबाइल है, वो बेचे हैं, तो वो फिर रिकवर होते हैं। रिकवर होकर जब वो पुलिस के माल खाने में जमा होते हैं, अब माल खाना जो उनसे है ना, वो अदालत की इजाज़त से जो एक्चुअल मालिक होते हैं वहाँ तक पहुँचाता है। तो इस वाले जो हीनियस अभी वाक़े हुए हैं रमज़ान मुबारक के महीने में, इतने हीनियस ऑफेंस है ये दो आप जो ज़िक्र कर रहे हैं। तो अब इसमें एक मेन मुलज़म तो मारा गया है, जो वो जिस भी कैफियत में हम उस पर जो भी बात कहें, मगर उससे जो माल था उसका अब इन्वेस्टिगेशन विंग का ये प्रोसेस है। इन्वेस्टिगेशन विंग जो उसे रिकवर करेगा, उसने कहाँ बेचा था, कहाँ था, उसके मुहर्रिकात, ये कड़ियाँ मिलती हैं। तो जब ये मिलेंगे तो फिर थ्रू कोर्ट इसकी रिकवरी जो है ना एक्चुअल साइलिन के तक पहुंचती है। ये जो मौक़िफ़ है इसके ऊपर बिल्कुल ये इलीगल मौक़िफ़ है। माजरत के साथ कोर्ट ऑफ लॉ ने जज़ा सज़ा करनी है, पुलिस का काम नहीं है। पुलिस का काम है मुलज़म को गिरफ़्तार करना, कलेक्शन ऑफ एविडेंस करना और प्रोडक्शन ऑफ एविडेंस टू द कंसर्न कोर्ट ऑफ लॉ। उनकी ये ज़िम्मेदारी, जज़ा सज़ा कोर्ट ने करनी होती है। अगर वो मुहर्रिकात ऐसे बन जाएँ जो राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस में ये जो मर जाते हैं या मारे जाते हैं, इसके ऊपर दोहरी आरा है। ये साल 2 साल के बाद आप देखेंगे इसके ऊपर क्या बातें होंगी। सीसीडी को कहीं इख्तियार नहीं दिया हुआ कि वो खुद सज़ा दें। उनका काम है मुलज़मों को पकड़कर मुतलका लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के पास या कोर्ट ऑफ लॉ में पेश करना है। इस दौरान वो मुलज़मान अगर कोई ऐसा आगे से इक़दाम उठाते हैं, वो पुलिस के ऊपर या सीसीडी के ऊपर ही फायरिंग करते हैं, तो फिर वो अपने राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस में मार देते हैं। ये इसके लीगल जस्टिफिकेशन है। और अगर आप इसे उर्फ़े आम में हम कहना शुरू कर दें कि जी ये वो पुलिस मुकाबले में जानबूझ के, ये इलीगल है, ये कोई हमारा लॉ इसकी इजाज़त नहीं देता। और इसमें वही बात आ जाती है कि जो रिकवरी करनी है लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी नहीं करनी है, इन्वेस्टिगेशन विंग नहीं करनी है। तो सीसीडी का एक रोल जो उनसा है, इसके ऊपर अब सीनियर लॉयर्स भी और लीगल हमारे हल्के में बातें हो रही हैं, तो ये थोड़े वक्त के बाद इसके ऊपर और चीज़ें खुलकर सामने आएंगी। जो आप वाक़या वकूआ रिपोर्ट करते हैं उसका नाम है FIR, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। उसके ऊपर ऑफेंस लगते हैं। आप बताते हैं कि जी मेरे साथ ये घर में घुसे और ये देखें जी उन्होंने घर की तलाशी ली और ये मेरी चीज़ें लेकर चले गए। ये जो आपने मौक़िफ़ बताया है, इसके ऊपर ऑफेंस लगने, इसके ऊपर ऑफेंस उस कंटेंट्स के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं। उसके बाद जब पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है, वो चीज़ें सामने आती हैं कि वो एक शख्स और भी चीज़ों में मुलव्वस था, उसके ऊपर और भी केसेस थे, तो वो फिर उसके साथ साथ उसे कोई चीज़ें जो रिकवर होती हैं वो इलीगल उसके पास से असला निकल आता है। ये अब दफात बाद में लगेगी। इसे कहते हैं इजाद किया जाना। इसमें वो ऑफेंसेस को इजाद कर सकता है इन्वेस्टिगेशन विंग। और किसी भी स्टेज के ऊपर अगर आप केस की तफ्तीश मुकम्मल होकर अदालत में चली गई और अदालत के दौरान अदालत ने देखा कि इसमें और भी चीज़ें इसकी सामने आ रही हैं, तो फिर सेक्शन 221 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड उसके मुताबिक भी किसी स्टेज के ऊपर भी कोर्ट भी अमेंड कर सकती है। मगर ये है कि जब आप एविडेंस देनी है, जो आपके गवाहान हैं उन्होंने आके जो बात कोर्ट के सामने पेश करनी है, तो उसके मुताबिक लगते हैं। अगर देखिए इन्वेस्टिगेशन विंग अब बेशुमार केसेस में रिकवरी होती है, मिलती हैं। हमारे साथ एक ज़ाती केस हुआ मेरी फुप्पो के साथ, उन्होंने वो इसी तरह गन पॉइंट पे छीन ली चीज़, कई साल पहले की बात है, मगर वो 2 साल बाद वो पकड़े गए। और CIA इचरा विंग, मैं आज भी उनकी कई सालों बाद ये तारीफ़ करता हूँ कि हमें कॉल आई कि जी ये इस तरह आपकी ये चीज़ थी, मोबाइल था, ये आपके नाम पे रजिस्टर। उन्होंने कहा जी हाँ। हम गए तो उन्होंने वो मोबाइल भी और 63,000 के कितना उनका पर्स में था वो भी 2-2.5 साल। अच्छे लोग भी हैं, CIA है, पुलिस है,
मगर नेगेटिव पहलू हमारे माशरे में हाईलाइट हो जाता है। जो मुस्बत बेशुमार काम कर रहे होते हैं वो नहीं। इसको दूसरे जाविये से देखें, एक पुलिस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के ऊपर 25 मुकदमे की तफ्तीश कर रहा है। अब कानूनी तरीक़ाकार है, उसने मौके पर जाना है, उधर से उसने सारे शफायत इकट्ठे करने हैं, लोगों से पूछना, लोग गवाही देने नहीं आगे आते, फिर वो जो डिजिटल एविडेंस मौजूद होती है CCTV वो ले लेते हैं। अब उनके ऊपर बर्डन भी तो है। इसके साथ साथ वक्त के साथ इन्वेस्टिगेशन विंग को अपडेट करने की ज़रूरत है, ऑफिसर बढ़ाने की ज़रूरत है, और इसमें जो स्पीडी जस्टिस के लिए क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में, पाकिस्तान पीनल कोड में अमेंडमेंट लाने की ज़रूरत है। दिस इज़ द फेडरल लॉ। और फिर हमने चारों सूबों के अपने अलग-अलग भी अब, या पांचों सूबों के हमारे अलग-अलग भी अमेंडमेंट्स आ रही हैं लॉज में। तो इस हवाले से फोकस करने की ज़रूरत है। अगर महकमे से आपने रिज़ल्ट लेना है तो उन्हें उसी के मुताबिक रिसोर्स देना भी ज़रूरी है। इसमें ये फौरी तौर के ऊपर अपने IO जिसे हम कहते हैं इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के पास जाएँ और इनके पास जो सोना था, गोल्ड था जो उनका गया, उसकी रसीदात दिखाएँ, और फिर ये देखें कि इसके हवाले से वो IO साहब को कहें कि ये जो शख्स मारा गया है, इसके दोस्त अहबाब जो उनसे थे, इसने जो चीज़ें इसके अजीज़ व कारब में होंगी ना, उनसे इन्वेस्टिगेट किया जाए, कुछ ना कुछ सामने आएगी। उसने वो चीज़ लेकर कहीं ना कहीं तो बेची होगी या रखी होगी। फिर उसके भी 3 या 4 दोस्त जो उनसे रूपोश हैं, उनकी इन्वेस्टिगेशन भी ज़रूरी है, उनकी गिरफ़्तारी के लिए कोशिश की जाए। तो अब इसमें ये कह सकते हैं कि इन मुद्दईयान के लिए प्रोसेस थोड़ा लंबा ज़रूर है, मगर मायूसी नहीं है, नाउमीदी नहीं है। अगर वो पकड़े गए तो चीज़ें रिकवर हो जाएंगी, जिस भी जगह पे उन्होंने बेची होगी। जी सुना। और आपको ये भी बताते चले कि जो चोरी का माल ख़रीदता है जानते बूझते, उसके ऊपर भी पर्चा होता है, 381 है। तो इसलिए अगर सुनार, गोल्ड समेत ये चीज़ें ख़रीद लेते हैं, सोना वगैरह, और उन्हें पता है ये चोरी का है, तो उन्हें उनसे भी रिकवर होता है, उनके ऊपर भी FIR होती है। ये जो 392 पाकिस्तान पीनल कोड का सेक्शन है डैकेटी का, इसमें 4 से 5 लोग या मिल के ये करते हैं वारदात, तो उसे 3 साल से 10 साल तक कैद हो सकती है। अल्लाह ना करे उस दौरान ये कोई फायरिंग कर दे, डेथ हो जाए, तो उसमें सज़ाए मौत भी हो सकती है, उम्र कैद भी हो सकती है, मगर 3 साल से कम किसी सूरत सज़ा नहीं होती, और अप टू 10 ईयर सज़ा इसमें जा सकती है, और साथ जुर्माना भी होता है। फ़ाइन अमाउंट भी इन्हें पे करनी पड़ती है कि जनाब अगर ये कुछ मामला हुए हैं तो उसमें जुर्माना भी और रिकवरी साथ लैदा है।